सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलीविजन से प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। बसाई सराई के कारण से हरेक साल तराई मधेश के जनसंख्या बढ़ते जा रही। जनगणना के अनुसार देश के जमा जनसंख्या के 54% तराई और भीतरी मधेश में ही बसवास करेला। तराई या भीतरी मधेश में विगत 50 वर्ष में जनसंख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ल बा कह के तथ्यांक में बतावल गई बा। बढ़त जनसंख्या से तराई के जनता के स्वास्थ्य में असर भी कर रहल। कुछ दिन से तराई मधेश में ठंडा बढ़ते जा रहल। इस साल ठंडा से यहाँ के जनजीवन कष्टकर बनते जा रहल। इस साल तराई मधेश में बहुत ठाव के न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा पुगल बा। बारा, रौतहट, परसा, रूपंदेही, कपिलवस्तु लगायत तराई के जिला सब में न्यूनतम तापक्रम बहुत कम हो गई। ठंडा बढ़ला के कारण दिनहु दिन दोपहरिया ही तराई मधेश के बाजार और बस्ती सुनसान हो जाला। घर से बाहर निकल के आवे के अवस्था नहीं खे। तराई मधेश के साथ ही काठमांडू उपत्यका के भीतर साथ साथ मध्य पहाड़ के बहुत जिला में भी इस साल जाड़ बढ़ गई। जाड़ और बढ़ सकेला कह के मौसम पूर्व अनुमान महाशाखा द्वारा जानकारी करावल गई बा। तराई में ठंडा हवा के लहर चलला से न्यूनतम तापक्रम और घट सकेला कह के जल आ मौसम विज्ञान जानकारी करैले बा। तापक्रम के अवस्था के विश्लेषण के अनुसार आवे वाला दिन में तराई में और ठंडा बढ़े के संभावना बा। तराई में ठंडा हवा चलला से श्वास प्रश्वास जैसन समस्या और भी बढ़े के संभावना देखल गई। ठंडा हवा के लहर से बचे खातिर घर भीतर ही रहे के, उन्हीं के कपड़ा लगावे के खातिर सरकार द्वारा निवेदन करल गई बा। ठंडा बढ़े के संगे इस क्षेत्र के खास करके बूढ़ पुरनिया, लइका फैका अब बहुत दिन से बीमारी पड़ल लोग सब में थप समस्या बढ़े के संभावना देखल गई। उ लोग में निमोनिया, सर्दी खोखी, बुखार, मुड़ दुखाए के जैसन समस्या सब देखल गई बा। वीरगंज आ जनकपुर धाम लगायत के प्रादेशिक अस्पताल समय निमोनिया, सर्दी खोखी, बुखार, मुड़ दुखाए के जैसन समस्या के बीमारी लोग के संख्या बढ़ते जा रहल। पश्चिमी ठंडा हवा के कारण से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहल बा। नेपाल में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण मध्य प्रदेश में देखल गई बा। बूढ़ पुरनिया, लइका फैका आ अशक्त व्यक्ति लोग घूर ताप के अपन समय बिता रहल बा। जौना कारण से गांव घर रास्ता पैना पर आदमी के चहल पहल भी कम हो गई। पश्चिमी हवा के प्रभाव से
तराई के जिला समेत शीतलहर बढ़ते जा रहल बा कह के बतावल गई। दोपहर तक भी घाम ना लगला से इस क्षेत्र में आदमी सबके जरूरी काम के अलावा घर से बाहर निकलल न जा रहा बा। देखल जाए तो घूर ओलो के सहारा बन चुकल बा। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा सैटेलाइट से करल गई अध्ययन के मुताबिक मध्य प्रदेश के वातावरण बहुत ही प्रदूषित देखल गई। सबसे ज्यादा जनसंख्या रहल 25 गो जिला में करल गई अध्ययन के अनुसार महोत्तरी के हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित देखल गई। नेपाल में देखल गई प्रदूषण के ई स्तर मानव स्वास्थ्य के खातिर बहुत ही खतरनाक देखल गई बा। गृह मंत्रालय के विपद व्यवस्थापन महाशाखा के मुताबिक बीतलका साल मात्र मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा वन जंगल में आगी लागल रहे। ओकरा साथे साथ मध्य प्रदेश में लकड़ी काठी आ चिपरी गोईठा से खाना बनावे के चलन आजू भी देखल गेल। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के अनुसार मध्य प्रदेश के 11,56,383 परिवार में से आधा से ज्यादा परिवार लकड़ी काठी और चिपरी गोईठा से अभी भी खाना बनावेला। राष्ट्रीय जनगणना के तथ्यांक अनुसार मध्य में 6,77,732 परिवार लकड़ी से आ 1,26,273 परिवार चिपरी गोईठा से आज भी खाना बनावेला। प्रतिवेदन के अनुसार वायु प्रदूषण से हर एक साल नेपाली के औसत आयु 4.1 वर्ष घट रहा बा। प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित तराई मधेश के क्षेत्र देखल गई। देश के करीब आधा से बेसी जनसंख्या रहल तराई में प्रदूषण के कारण यहाँ के आदमी के उम्र हर एक साल 6.8 वर्ष घट रहा बा। यदि वार्षिक 30% के दर से वायु प्रदूषण नियंत्रण कल जाए तो आदमी के उम्र 2 बरस 4 महीना बढ़ सकेला। आदमी के रौ से भी कई गुना छोट बाकी वायु प्रदूषण के खातिर सबसे खतरनाक मानल गई PM 2.5 सूक्ष्म कण आदमी के फेफड़ा के भीतर पुके रक्त संचार प्रणाली में ही बाधा पुगावेला आ दम और खास करके सांस के बीमारी से आदमी ग्रसित हो जाला। विशेष करके हवा में रहल विषाक्त कण बच्चा सबके फेफड़ा के छोट बना देवेला, जौना से फेफड़ा के काम करे के क्षमता घट जाला, सांस के बीमारी हो जाला, दामा के बीमारी भी हो जाला। वही तरह घर बाहर के प्रदूषण के कारण बूढ़ पुरनिया सब में हृदय रोग, हृदय घात, चीनी रोग आ आदमी के मस्तिष्क कोष में भी असर पुगेला। हर साल के लेखा इस साल भी जाड़ा बहुत तीव्र रूप से बढ़े लागल बा। इस जाड़ा बढ़ला से उच्च रक्तचाप, हृदय घात आ पक्षघात में जाड़ा के का असर होखेला ऊपर चर्चा करन सब। उच्च रक्तचाप कहे के मतलब हमनी के सिस्टोलिक बीपी 140 से ऊपरी और डायस्टोलिक बीपी 90 mmHg से ऊपरी रहल बुझल जाला। हृदय घात आ पक्षघात सामान्य रूप में बुझल जाए तो खून के नली मोटाइला से या सिकुड़ला से हृदय या मस्तिष्क में रक्त स्राव के कमी होला के बावजूद जौन अवस्था आवेला ओकरा हृदय घात या पक्षघात कहल जाला। जाड़ा से खून के नली सिकुड़ जाला। सिकुड़ल खून के नली से रक्त स्राव करावे में हृदय के ज्यादा जोर पड़ेला। जाड़ा के चलते उजर खून के कणिका, लाल खून के कणिका, प्लेटलेट के संख्या में 10% से सामान्यतः बढ़ोतरी होला। जाड़ा में प्लेटलेट एकत्रित होए के क्षमता बढ़ जाला। खून के जमे के क्षमता जाड़ा में 20% से बढ़ जाला। जाड़ा में शारीरिक व्यायाम भी
गर्मी के अपेक्षा कम लोग करेला। खान पान भी जाड़ा में लोग ज्यादा खाला। गर्मी के अपेक्षा लोग कम पानी के सेवन करेला। तराई में जाड़ के मौसम में आगी तापे खातिर आ गर्मी में मच्छर भगावे खातिर घूर बारल जाला। ए तरह घूर बारला से राख के कण सब वायुमंडल में मिल जाला। वही तरह ई क्षेत्र में खेती में ही पोरा जरा दिहल जाला। ओ से भी व्यापक प्रदूषण होखेला। तराई में देखल गईल वायु प्रदूषण एकदम गंभीर समस्या के रूप में देखल गईल बा। प्रदेश आ स्थानीय सरकार कानून बना के प्रदूषण रोकल जरूरी देखल गईल बा। 3 गो लोग के विशेष ध्यान देवे के चाही। एक तो 5 दशक पार कर लोग के, दूसर की पहले से उच्च रक्तचाप जौना लोग के बाद, तीसर की दिल के यानी कि मुटु रोगी पहले से बाद। इ तीनों लोग के एक एगो कारण बा कि जाड़ा में रक्त नली सिकुड़त रहेला आ रक्त के जो स्राव होखेला, रक्त मोटा हो जाला। ऐसे कुछ सावधानी के उपाय सब जैसे नियमित रक्तचाप परीक्षण कराई, डॉक्टर के सलाह अनुसार पहले से ज्यादा डोज में दवाई खाए के हो सकेला। खून पातर करे वाला जैसन एस्पिरिन, क्लोपिडिग्रल जैसन दवाई खाए के पड़ सकेला। पहले से ज्यादा तरल पदार्थ सेवन करू, सुसुम पानी सेवन करू। मॉर्निंग वॉक सकदो घाम लगला के बादे करू अथवा घर में ही व्यायाम करू। ई सब सावधानी अपनाला से जाड़ा के महीना में उच्च रक्तचाप, पक्षघात और मस्तिष्क घात से बचल जा सकेला। जतावा फोहर मैला बिगे के जरावे के जैसन काम सबके रोकल जरूरी देखल गईल बा। तराई के स्थानीय आ प्रदेश सरकार के ई बात था नइखे कि यहाँ के जनता कितना प्रदूषित वातावरण में जी रहल बा। यहाँ के जनता के उम्र दिन के दिन घटते जा रहल। बीमारी सब आदमी के दबावते जा रहल बा। बाकी ई बात केहू के मतलब नहीं खे। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के असर आ प्रदूषण रोके खातिर आम नागरिक के सचेतना फैलावल जरूरी बा। मध्य प्रदेश के वन आ वातावरण मंत्रालय अंतर्गत रहल वन आ वातावरण महाशाखा के अनुसार धीरे धीरे वन जंगल समाप्त होते जा रहल, जौना कारण मध्य प्रदेश में प्रदूषण बढ़ रहल बा। संविधान के धारा 30 में हरेक नागरिक के सफा आ स्वच्छ वातावरण में बाँचे के हक के व्यवस्था करल गई। राष्ट्रीय वातावरण नीति 2076 में भी वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण खातिर प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणाली के विकास, मापदंड तर्जुमा, कार्यान्वयन आ विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग के खातिर जोर दिहल गईल बा। बाकी एकर कार्यान्वयन पक्ष बहुत कमजोर देखल गईल। दर्शक वृंद, वास्तव में देखल जाए तो नेपाल भाषिक और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर देश के रूप में दुनिया भर में ही चिन्हल जाला, मानल जाला। एकर संरक्षण और प्रवर्धन कैल जाए तो वास्तव में हरेक नेपाली के पहचान और मौलिकता सब दिन के खातिर संरक्षित हो सकेला। तो दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसन लागल, अपन सुझाव सलाह और रहन प्रतिक्रिया भेज सकत हन। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज़ नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिंहदरबार, काठमांडू, नेपाल। तो ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन यह समय इसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन।